और जब दुर्योधन ने मांगा कि हमको सेना दे दो, तो पूरे द्वारिका की सेना दे दी, ले जाओ। तो ये सेना हुई क्या? ये तो पुत्र हुए श्री कृष्ण के, उनकी संतानें, जिनको वो परिचय देते रहे, ये मेरे बेटे हैं, ये हमारे काका हैं, ये चाचा हैं, और दुर्योधन सबको मांग के ले गया। श्री कृष्ण जैसा दानी सब दे दिया, ले जाओ। और जब अर्जुन ने कहा कि हमको युद्ध भूमि में ले चलो और हमको दिखाओ, तो जब दिखाने ले गए तब अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये देखो, ये हमारे वसुदेव के बड़े भाई हैं, ये देखो वो बेटे हैं, ये तुम्हारे फूफा लगते हैं, ये देखो तुम्हारे चाचा हैं, ये देखो हमारे बेटे हैं। अब अर्जुन से कहा कि अर्जुन उठाओ बाण, धनुष उठाओ, और ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, इनके ऊपर बाण चलाओ। आप सोचो कि आपका कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, खास हो, उसकी मदद करने जाओ, और दूसरी तरफ आप अपने बेटे को खड़ा करो और अपने दोस्त से बोलो कि आप ये धनुष बाण उठाओ और इस लड़के को हमारे मार दो। तो आप बताओ, आप कर पाएंगे? गीता में लिखा है अर्जुन का गला रुंध गया था, हाथ पांव कांपने लगे, आंखें बाहर निकल आईं कि ये आदमी क्या बोल रहा है। अपने बेटों को मरवाने के लिए कह रहा है, जिनके गोद में पला हूं, जिनको ये अपना चाचा, काका, सगा, अपना भाई बता रहे थे, आज उनको यहां भेजकर हमसे कहते मार डालो। जिनकी सेवा द्रोणाचार्य की खुद करते थे, तब उनको कहा। और सोचो कि कौन सी वो गीता होगी कि अर्जुन ने फिर धनुष उठा लिया था। मामूली ज्ञान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आप किसी भी अपने मित्र को खड़ा करके देखो और उससे कहो ये मेरा बेटा खड़ा है, इसको गोली चलाना है, इसको उड़ा दो, तो देखो आपका मित्र आपका 100 साल पुराना हो और वो ऐसा करेगा क्या? कितना कठिन था। और अर्जुन ने फिर भी अपने गुरु के आदेश का पालन किया। इसलिए वेद व्यास को अर्जुन की उस वीरता पर, उस धैर्य पर, उस आदेश पर गीता लिखनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता था मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, बाकी है। तो आज हमारे कहने का तात्पर्य ये कि गीता बड़ी अद्भुत है। और गीता इतनी लंबी नहीं थी। जर्मनी वाले तो शोध कर रहे हैं कि कौन सी गीता है। तो जो गीता कहलाती थी वो तो थोड़ी देर की थी, और जैसे जो ये गीता कहलाई, ये कौन सी गीता है? ये वो गीता है। एक बार भगवान ने भौमासुर को मारा और भौमासुर को मार करके 16,000 राजकन्याओं को मुक्त कराया। तो 16,000 राजकन्याएं भगवान के शरण में गईं और कहा कि अब हम कहां जाएं। और ये उस समय की घटना है जब ये आर्यावर्त में 32,000
राष्ट्र होते थे। जब श्री कृष्ण का काल था उस समय द्वारिका 9 द्वीपों में बटी हुई थी और 32,000 राष्ट्र थे। तो 32,000 राष्ट्रों में से 16,000 वो राष्ट्र थे जिनकी वो पुत्रियां होती थीं और 16,000 वो थे जहां वो विवाहित हुई थीं। और भौमासुर ने 32,000 राष्ट्रों पर युद्ध करके जमानत के तौर पर उनकी पुत्रियों को और पुत्र वधुओं को अपहरण करके अपने कैद खाने में डाल दिया था, इसलिए कि कोई राजा कभी यह न कह सके कि भौमासुर का अधिकार हमारे राज्य पर नहीं है। जब भगवान ने उसको मारा तब इन लोगों ने कहा कि हम कहां जाएं। 16,000 जो रानियां थीं ये बोली अब हम कहां जाएं, हमारा पोषण कौन करेगा। तब भगवान ने द्वारिका में एक सभा किया और सभा करने के बाद 32,000 राष्ट्र के राजाओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लालच में भौमासुर को नहीं मारा, हमने इसलिए मारा है कि यह समाज का विरोधी है। हम चाहते हैं, हमने इसलिए बुलाया है कि इन कन्याओं का कोई दोष नहीं है। तो ये जो 16,000 रानियां हैं ये और इनका पालन पोषण करने के लिए तुम्हारे जो मुकुट हैं, तुम्हारा राजकोष, तुम्हारी सारी सेनाएं, तुम्हारा राज्य हम तुमको वापस देते हैं। आज के बाद तुम ही उन सब देशों के राजा रहोगे और इन 16,000 जो ये आपकी रानियां हैं इनको तुम अपने में ग्रहण करो। तो जो 16,000 वो थे जिनकी पुत्रियां थीं और 16,000 वो जहां विवाहित थीं वो, तो ये 32,000 राष्ट्र के राजा ये श्री कृष्ण से बोले कि हे द्वारिकाधीश, आपने हमारा गौरव बढ़ा दिया है, हमारी सेनाएं, हमारा द्रव्य कोष आपने वापस हमको प्रदान करके नया जीवन दे दिया है। हम ये सब 16,000 रानियों को अपने पुत्रियों को वापस ले जा रहे हैं। इनके साथ कोई बर्ताव गलत नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे ही चले जाएं तो ये ठीक नहीं। तो आज हम 32,000 राष्ट्रों के अधिपति होने के कारण सब सेनाओं की ओर से हम आपको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि आज के बाद हमारा राजकोष, हमारी सेनाएं, हमारा शस्त्र भंडार और स्वतः मैं द्वारिका के अधीन रहेंगे। आपकी छोटी सी इच्छा मुझे प्राप्त हुई तो उसको आपका आदेश मानकर आपके आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। इस तरह 32,000 राष्ट्रों के राजा, सेनाएं और वो राजा, उनके कोष, शस्त्र भंडार सब द्वारिका के अधीन हो गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कहा कि जिस सेना को देखकर तुम्हारा गला सूख रहा है, जिसको देख करके तुमने अपने धनुष को नीचे गिरा दिया है, जिसको देख करके तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं, ये सब द्वारिका के अधीन है और द्वारिका हमारे अधीन है और मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं अर्जुन, इसलिए युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी।
तुम युद्ध करो। अगर तुमने युद्ध नहीं किया, यह युद्ध का श्रेय तुमको देना चाहता हूं। तुम युद्ध करो, एक बाण चलाओ, किसने किसको मारा यह इतिहास नहीं देखेगा। केवल यही पूछा जाएगा, कौन जीता कौन हारा। अगर हम चाहें तो हम एक आदेश देंगे तो ये सारी सेनाएं हस्तिनापुर पर हमला कर देंगी। महाराज धृतराष्ट्र बंदी बना लिए जाएंगे, दुर्योधन मार दिए जाएंगे, सेनाएं कुचल दी जाएंगी, हस्तिनापुर पर हमारा ध्वज लहराएगा। पर कल इतिहासकार पूछेंगे कि हे द्वारिकाधीश, आपने हस्तिनापुर पर आक्रमण क्यों किया? आपसे क्या दुश्मनी थी? तो हम क्या जवाब देंगे? इन्होंने हमारा कोई अपमान नहीं किया, हमको तो सब बहुत मानते हैं। अगर किया है तो केवल तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हुआ है अर्जुन, तुम्हारे भाई को लड्डू में विष दिया गया और तुम ये कायरतापूर्ण बातें कर रहे हो कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार, और मैं कह रहा हूं उठाओ शस्त्र। इन लोगों ने मुझसे कहा कि हमारी इतनी विशाल सेना को देखकर अर्जुन डर न जाए, इसलिए हमसे कहा कि अर्जुन को जाके समझाऊं कि वो डरे नहीं और ये विश्वास रखे कि हमारी इतनी सेना है, खड़ी होने की जगह नहीं है, इसलिए उधर भी खड़ा हो गया हूं। लेकिन चिंता न करे, अपने धर्म का पालन करे। उससे कहना कि हम उसी की ओर से आए हैं, और अगर उसने हमारे इस त्याग को स्वीकार कर लिया तो हम धन्य हो जाएंगे। अर्जुन, अगर तुम शंख बजाओगे, युद्ध की घोषणा करोगे, तो ये सारी सेना में ये समाचार चला जाएगा कि इन सेनाओं के प्रार्थनाओं को आपने अस्वीकार कर दिया है, तो ये युद्ध नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है कि अर्जुन अगर हमारे इस त्याग को स्वीकार कर ले तो हे वासुदेव तुम शंखनाद करना, और जब तुम शंखनाद करोगे तब हम जान जाएंगे कि अर्जुन ने हमारी ये प्रार्थना मान ली है। तब हम तैयार होकर के युद्ध को प्रारंभ कर देंगे। इसलिए हे अर्जुन, यह तुम उठाओ शस्त्र और युद्ध करो।